नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे स्टेशन पर यात्री जो होते हैं उनको चोर या जेब कतरे कैसे टारगेट करते हैं। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि जेब कतरे जो होते हैं वो भीड़ वाले इलाके या भीड़ वाला कोच देखते हैं। जैसे कोई यात्री सो रहा है तो वो पहले उन यात्रियों के बगल में जाकर के सो जाएंगे, सोने का नाटक करेंगे, फिर वो कुछ ओढ़ लेंगे, कुछ आड़ कर लेंगे, उसके बाद उनकी जेब काट के उनका मोबाइल, पर्स इत्यादि ले लेते हैं। ठीक ऐसे ही काम वो कोच में भी करते हैं यात्रा के दौरान। दूसरा क्या करते हैं ये लोग, जब यात्री ट्रेन में चढ़ते हैं तो चढ़ते समय यात्रियों का ध्यान टोटल ही अंदर जाने पर रहता है। उस समय जो जेब कतरे होते हैं वो दो तीन लोग जो रहते हैं, तो एक जेब से निकालता है पर्स और तुरंत दूसरे को दे देता है, क्योंकि अगर वो पकड़ा भी जाए तो उसके से कोई बरामदगी ना हो। तो जब भी ये होते हैं 2 या 3 की रेंज में होते हैं, तुरंत निकाल के दूसरे को पास कर देते हैं। और ये किस समय काम करते हैं, जिस समय आपका ध्यान जैसे ट्रेन में चढ़ने पे है या टिकट विंडो पर टिकट लेने पर रहता है, टिकट विंडो पे आपका ध्यान पूरा है कि जल्दी जल्दी टिकट मिल जाए, उस समय वो निकालते हैं, ट्रेन में चढ़ते समय निकालते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वो लोग निकालते हैं। अभी हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, एक जेब कतरे का वीडियो है। उसने कैसे जेब काटी है, कैसे यात्री का सामान चुराया है, वो आपको बताएगा। हमारी वीडियो खत्म होने के बाद हम आपको वो भी दिखाएंगे। उसने एक और मॉडस ऑपरेंडी अपनाई थी कि वो क्या करते हैं कि लोगों से दोस्ती करते हैं और दोस्ती करने के बाद वो उनको नशा करने देख लेते हैं, नशा करने वाला है, दारू पीने वाला है कि नहीं, या दारू पीने वाला कोई घूम रहा है, ऑलरेडी दारू पी के घूम रहा है। तो ऐसे लोगों को वो ले करके उनको दारू के ठेके पे जाना, दारू वारू पिलवा देना। उसके बाद वो जैसे ही नशे में हो जाएंगे, नशे में होने के बाद वो फिर उनका सामान, मोबाइल, पर्स सब इत्यादि चुरा लेते हैं, क्योंकि पहले उनसे दोस्ती की, पता लगाया कहाँ के हो, कितना रुपए है जेब में, ऐसा क्या, सब कुछ करने के बाद उनको दारू वारू पिला करके उनको बेहोश करके उनसे लेके चले जाते हैं। तो मेरा विनम्र अनुरोध आपसे यही है कि जब भी आप यात्रा करें, एक तो कम से कम सोएं, आप यात्रा में फालतू में ना सोएं, कम से कम आप सोएं और सामान का बड़ा ध्यान रखें और किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती ना करें। और सोते समय विशेष तौर पर इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब आप हमारा वीडियो देखना और वीडियो देखने के बाद आप समझना कि किस तरह से जेब काटी है उसने, आरोपी ने। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मनीष। मनीष, ये देखो जरा, ये तुमने जेब काटी है इसकी, देखो जरा, दिखाओ जरा कैसे जेब काटी है। ये देखो सर, ये ऐसी कितने पैसे निकाले? डबल बार सर। पैसे थे तुम्हारे पास? पैसे सर नहीं थे, इसमें 100 रुपए थे ओनली बस। हाँ, तो इसने जेब काट दी ना ये तुम्हारी। कैसे काटते हो जेब, बताओ कैसे काटते हो? कैसे? ब्लेड से काटी है। तुम्हारा मनीष? अच्छा, तुमने ये मोबाइल जो है इसकी चुराया है। जब ये रात को कैसे सोना था, कैसे चुराते हो बताओ जरा। जेब काटी है कैसे? ब्लेड से? सर पहली बारी में तो काटा नहीं, दूसरी बार काटा है। तो ये जेब काट लिया आपने, तो ये कैसे काटते हो, किससे काटते हो? ब्लेड से काटी। ब्लेड से? तो ब्लेड कहाँ रखे रहते हो, कैसे? हाथ पे पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो जब सूरा होता है कोई है तो आपने ये मोबाइल इनका चुराया है ना? और क्या चुराया है? मोबाइल चुराया है। और ऐसी आपने कितनी और जेब काटी? जी काटी थी सर, मैं पहली बार आया थी सर, मेरा घर पे मतलब जाता रहता हूँ मैं तो। अच्छा। और पहला काटी एक बार में। तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि किसकी जेब काटनी है? क्या जेब किसकी काटनी है, आप कैसे डिसाइड करते हो कि हम इनकी जेब काटेंगे? सोरा होता है तब, या कोई दारू पी के घूम रहा था, कैसे? कोई दारू बात पीता है सीधे सीधे देख लो। दारू पी ले तो काट तुम देख लेते हो कि दारू पी के घूम रहा है तो उसकी जेब काट लो, या कोई सो रहा है गहरी नींद में तो है, उनकी जेब काट लेते हो। आप पहचान पा रहे हो उनको? आपने ध्यान नहीं दिया होगा। चलो ठीक। मैं पूछ रही थी, मैं आपका के मान लीजिए मैं जंग करने वाले रहो, कहाँ जाएंगे, मैं झांसी जाऊँगा, तो मैंने कहा मुझे मुँह से लाओ तुम्हारे साथ। अच्छा। तो दारू पी ली थी ने। हाँ। तो नशा है वो। हाँ। मुँह सो गया बगल में, सुपर में निकाल ले, पीछा निकाल लेती। तो तुम पहले उससे दोस्ती करते हो, मतलब जेब काटने के पहले उससे दोस्ती करते हो पहले? हाँ, तो पहले व्यवहार बनाते हो ना थोड़ा, उसके बाद व्यवहार बना लेते हो। 4 नंबर पे क्यों? जैसे कोई दारू इससे कैसे व्यवहार बनाया? नहीं, ये तो सो रहा था। ये बताओ कि जैसे तुमने देख लिया कि ये दारू पी रहा है, फिर आपने उससे व्यवहार बनाया, बातचीत करी, फिर वो पी के बेहोश हो जाता है, वैसे उसके चुरा लेते हो, यही काम रहता है ना? ठीक।